नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं प्रतिशोध आतंक के खिलाफ। प्रतिशोध आतंकियों को पालने पोसने और उसे खाद पानी देने वालों के खिलाफ। आज हमारे शो में हमेशा की तरह डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या और कोमोडोर एएस बहल जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं और कैसे बदला लें। लेकिन आतंकियों को इस बात का अंदाजा है सर कि अब आतंकी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो करेगा वो भारत करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले यह कहूंगा कि जो हमने खौफ पैदा कर दिया आतंकियों के अंदर और जो हमने 9 स्ट्राइक्स करी थी इंडियन एयरफोर्स ने और आर्मी के साथ मिलकर, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उधर उनको समझ, ऐसा मत समझिए हमारा ऑपरेशन सिंदूर आज बंद नहीं हुआ है। हमारा आ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और ये आतंकी सर मीटिंग कर रहे हैं जी, ये सोच रहे हैं कि अब भी हम कुछ कर लेंगे। ये सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यह बड़ी बात नहीं है कि आतंकी मीटिंग कर रहे हैं। यह बड़ी बात है कि कहां बैठ के खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में आतंकवादी होना एक मान सम्मान की बात है, बुरी बात नहीं है। ये पाकिस्तान में अच्छा है कि जब माँ बाप बच्चे से बोलते हैं कि बेटा बड़ा हो के तुम्हें हाफिज सईद अंकल जैसा बनना है, इसीलिए तो खुलेआम ये लोग मीटिंग करते हैं। शान शौक देखिए, एक आतंकी मरता है, पीछे 3 स्टार जनरल खड़ा है, उसका पाकिस्तानी आर्मी का कोर कमांडर खड़ा है। भाई कोर कमांडर खुदा होता है पाकिस्तान में, ये खुदा की हैसियत रखता है कोर कमांडर खड़ा है वहां पे। 2 मेजर जनरल खड़े हैं वहां पे, कितने ब्रिगेडियर खड़े हैं, वो उसके नमाज जनाजा में वहां पे खड़े हैं। और आप ये देख लीजिए कि इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि वो आतंकी फौज है, मिलिट्री का लीडर है या मिलिट्री की इक्विपमेंट है। हम यहां पे अंदर से घुस के मारेंगे, बताएंगे और विश्व को भी जागृत करेंगे। ठीक है, आप इधर आ जाइए सर जी। मैं आधा जाता हूं इधर और पाकिस्तान को अब तीनों मिलकर हम यहां से जवाब देने वाले हैं। एक बड़ी खबर और बता देता हूं अपने दर्शकों को, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है, उसका कबूलनामा सामने आ गया है कि भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया था और धुआं कर दिया था। यह धुआं सोचिए कि शहबाज शरीफ जब यह कबूल कर रहे होंगे तो उनके दिल पर और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और क्या बीत रही होगी। वो कह रहे हैं कि 9 से 10 मई की रात अटैक का जवाब देने का फैसला किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी तैयार थी और फज्र की नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे एक्शन की तैयारी भी थी। हमसे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। अब ब्रह्मोस से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत कई इलाकों पर हमला किया गया। सर, ये इनका दर्द धीरे धीरे निकल रहा है और ये समझ में आ रहा है कि भारत कह रहा था कि मारूंगा, लेकिन तब भी ये लोग समझ नहीं पाए, तब भी ये लोग नहीं भाप पाए कि भारत कब मारने वाला है। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 4 दिन पहले तो इतना बड़ा जश्न मनाया था, वहां पर पार्टी करी थी कि हम जीत गए और ये खुद कह रहे थे कि भारत नहीं मार पाया। भारत ने करने की कोशिश करी, हमारे एयर डिफेंस ने भारत के इतने रफेल उड़ा दिए, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल उड़ा दी, इतने ड्रोन उड़ा दिए, इतनी क्रूज मिसाइल उड़ा दी। ये सारी की सारी स्टोरी करने के बाद ही तो इन्होंने जनरल से उसको फील्ड मार्शल बनाया था, आसिम मुनीर को। अब ये आसिम मुनीर के बैठे बैठे ये बोल रहे हैं कि साहब मार्शल की फील्ड मार्शल, वही आप कुछ कह लीजिए, फील्ड या फील्ड ही है वो। लेकिन अब ये कह रहा है कि साहब हमने बोला कि फजर की नमाज के बाद हम लोग एक काम करेंगे, पहले नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे भारत को। लेकिन भारत ने उसके पहले अटैक कर दिया। अरे अगर भारत ने बोल भी दिया ऐसा या कर भी दिया भारत ने ऐसा, मानिए कि आप कह रहे हैं चलिए भारत ने अटैक कर दिया, ये पब्लिकली खुद की बेइज्जती करने वाली बात है भाई। ये कोई बोलने वाली चीज होती है? हमने बोला था हम अटैक करें, लेकिन पहले भारत ने 4 थप्पड़ मारे और भारत निकल लिया वहां से। ये कोई पब्लिकली एडमिट करने वाली बात नहीं होती है। खुलेआम अपने आर्मी चीफ के सामने ये सब बोल रहा है। सर, ये कहीं उन लोगों को भी तो जवाब नहीं दे रहे जो इधर से कह रहे हैं कि कहां मारा। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बोली जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे जब उससे पहले इन्होंने हमला कर दिया। लेकिन एक बार पहले इनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैं स्विमिंग कर रहा था, अगर आपको याद रहे। तो ये क्या कर रहे थे, ये इनको ये खुद याद नहीं है कि वो स्विमिंग कर रहे थे कि वो नमाज पढ़ रहे थे। और दूसरी चीज, इन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी 8 और 9 की रात को, और इन्होंने ही एस्केलेट किया था मिलिट्री और सिविल टारगेट्स के ऊपर। हमने तो उसका जवाब दिया था, हमने उस स्केल पे भी जाके डोमिनेट किया था और तब हमने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी इनके ऊपर। तो ये कैसे झूठ बोल रहे हैं?
ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे। यानी कि इन्होंने कोशिश की, हमारी ढाल जो थी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने उनका एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल 400 से ऊपर मारे थे उन्होंने पहले दिन ही, 8-9 की रात को। पाकिस्तान की तो सर ये फितरत रही है कि सच बोलते बोलते झूठ बोल देना, और झूठ बोलते बोलते थोड़ा सच कहीं निकल जाता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है वो बता देते हैं। ब्रह्मोस ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सीने में कैसे जख्म दिए और सोने तक नहीं दिया, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे। और पाकिस्तान का दिल फिर से धड़क रहा था। धड़क क्यों रहा एक बार फिर से पाकिस्तान का दिल, क्यों कमजोर पड़ने लगा है दिल, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है। लेकिन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। गौरव सर, अब तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके जब आ रहे हैं तो पाकिस्तानियों की नींद उड़ जा रही है कि कहीं ब्रह्मोस तो नहीं आ गई। नहीं, बिल्कुल। इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इनका 82% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज है जी, और इनको बड़ा भरोसा है चाइना के ऊपर, जाहिर सी बात है। तो इनको चाइनीज इक्विपमेंट पे भी भरोसा हो गया। अब चाइना का जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था वो भांप नहीं पाया, और उन्होंने मन से लगाया भी था, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने पूरा खरीद वरीद के, लोन लेके, कर्ज लेके, भीख भीख मांग के इन्होंने चाइना के रडार वेडार लगाए थे। अब रडार को तो पता नहीं लगा ब्रह्मोस कहां से आई। एंड ब्रह्मोस इज 2.5-3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ब्रह्मोस घुस गया जहां पे उसको जाना था। ये आप पाकिस्तानियों को देखिए, सबसे हंसी वाली बात पता है क्या शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट पे? ये नहीं कि वो मान रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जश्न मनाने के बाद वाली स्पीच है। वो कह रहा है कि भारत ने हमें मारा, वो कह रहा है कि हम अटैक करना चाहते थे उसके पहले भारत ने मारा। अब कोई पाकिस्तानी ये पूछे कि भाई जब तुम कबूल कर रहे हो दुनिया भर के सामने कि भारत ने मारा, तो तुमने इस आदमी को प्रमोशन क्यों दिया? तुमने जश्न क्यों मनाया? हर जगह पोस्टर क्यों लगाए? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। और ये जो कह रहे हैं कि हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए, अपनी बेइज्जती तो खुद कर ही रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अपनी खुद को बेइज्जत तो कर ही रहे हैं ये सब बोल के। लेकिन भारत का एक वीडियो, एक फोटो, एक प्रूफ इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि साहब ये देखिए भारत में हमने ये तबाही मचाई। बस अपने लोगों को क्या झूठ बोला है कि दिल्ली के ऊपर हमारे 60-70 जहाज जो है। वो शाहिद अफरीदी तो उधर जश्न मना रहे थे लोगों के साथ, उनको लग रहा था कि वो अगले इमरान खान हो जाएंगे। जी, मैं बता रहा हूं, ये शाहिद अफरीदी को जैसे कि घर में माएँ हमारी वो नहीं करती कि जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो नेप्थलीन लगा के और रजाई को फोल्ड करके डाल देते हैं अंदर। देखा होगा ना कि फफूंद ना लगे रजाई में, बदबू ना आए। शाहिद अफरीदी को ये लोग फोल्ड करके अलमारी में डाल देते हैं, और जैसे ही लगता है कि थोड़ी सी ठंड हुई फिर उसको झाड़ वाड़ के धूप दी और सबके सामने। शाहिद अफरीदी का यही काम है। ये पाकिस्तानी आर्मी का एक, जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो क्या ही करेंगे वो लोग, एक छोटा सा एसेट है उनका, और हर जगह इसको सामने। अब देखिए शाहिद अफरीदी गाड़ी में जाता है और झंडा वेव कर रहा है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये शाहिद अफरीदी कह रहा है जीत गए, लेकिन कोई पाकिस्तानी कौम से ये तो बोले कि भाई जीत गए, उसका कोई सबूत होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो आप लोगों ने करा होगा। कोई एक फोटो होगी भारत से, कुछ आपके सैटेलाइट, चाइनीज की सैटेलाइट, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, चाइना की सैटेलाइट ने कुछ तो आपको दिया होगा कि साहब ये ठीक है, आप गए थे, आपने पंजाब में बम मारा, पंजाब में एयरबेसिस तबाह कर दिया आपने, तो उसकी ये फोटोग्राफ है। चाइना के पास सैटेलाइट नहीं है, एक इनके पास है नहीं। ये पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं जी। भारत और पाकिस्तान में वैसे तो सारे ही फर्क हैं, हम लोग मिलते ही नहीं है एक दूसरे से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान सीना चौड़ा करके झूठ बोलता है और सीना चौड़ा करके भारत ठोकता है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर बता देता हूं, दुश्मन के ड्रोन का नया काल तैयार कर लिया भारत ने। भारत ने नए काउंटर ड्रोन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। सेना को जल्द ही यह काउंटर ड्रोन सिस्टम मिल जाएगा। और सोचिए कि पाकिस्तान अभी तक यह सोच रहा था कि वो जो चिड़िया उड़ा रहा था और वो चिड़िया हिंदुस्तान में आते ही गिर जा रही थी उनकी, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा पाकिस्तान का? वो तो वैसे भी चाइनीज माल लेकर बैठे हैं कि चले तो चांद तक,
और नहीं तो शाम तक, वैसे उनके तो शाम तक ही चलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे आकाश तीर ने किया, जैसे उसने सारे के सारे रेडार्स के पिक्चर एक कंपोजिट दिखाई, ये भी बताया कौन सा वेपन सिस्टम सही रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि जो उस ड्रोन को इफेक्ट कर सके या उस मिसाइल को मार सके, और उसका इंटीग्रेशन हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी था। लेकिन जब ये हम बात कर रहे हैं काउंटर ड्रोन की, तो उस समय काउंटर ड्रोन की रेंज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर थी हट किल की, लेजर वाली। आज हमारे रिसर्च एजेंसीज बना रही हैं जिसकी रेंज 3.5 से 5 किलोमीटर है। सिर्फ कुछ ही देश हैं विश्व के जिनकी 10 किलोमीटर है, जो कि आप जानते हैं आयरन ईगल सिस्टम जो कि इजराइल का है, जिसकी 10 किलोमीटर है। अमेरिका की भी सिस्टम की रेंज सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी कि अब बहुत जल्दी हम ड्रोन्स के और काउंटर ड्रोन्स के अंदर भी दुनिया की नंबर 2 या 3 पोजीशन पे जल्दी आने वाले हैं। सर गौरव सर, थोड़ा ये भी पाकिस्तान के लिए बताइए, हम हिंदुस्तानी तो सब जानते ही हैं, पाकिस्तान के लिए बताइए कि भैया अब भेजोगे अगर ड्रोन तो क्या हश्र होगा। अभी तक तो भेज रहे थे, सोच रहे थे कि दिल्ली तक चला जाएगा तुम्हारा ड्रोन, वो वहीं घुसने से पहले ही मार खा जाता था। अब क्या होने वाला है इनके साथ? इनको होगा कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी ड्रोन भारत में कितना अंदर आए। इनको एक झूठ बोलना है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो झूठ तैयार रखते हैं। ये फिर झाड़ के धूप दे के शाहिद अफरीदी को बाहर निकाल देंगे। आप खुद देखिए ना, अभी शहबाज शरीफ ने आपने चलाया उसका वीडियो कि साहब फजर की नमाज से बाद हमने बोला करें, पहले ही उन्होंने ठोक दिया। तो ये पाकिस्तान को ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी आवाम, मुझे कहना नहीं चाहिए सब ऐसे नहीं होते किसी देश में, लेकिन ज्यादातर जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। उनको कोई भी बेवकूफ बना देता है, इनको कोई भी स्टोरी सुना देता है। अभी ये देखिए, अभी रिसेंटली वो वहां के बहुत बड़े एक मशहूर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, लाल टोपी बोलते हैं उनको साहब, जैद हामिद। तो लाल टोपी जी क्या बोल रहे हैं कि वहां पे कह रहे हैं कि पता नहीं फरिश्ते आए थे घोड़ों पे, वो लड़ रहे थे, रूहानी ताकतें लड़ रही थी और हमारी तोपों की वो पता नहीं सलामी दे रही थी तोप उनको कि वो तोपों को सलामत रख रहे थे, पता नहीं। और ये पाकिस्तानी लोगों को ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिलीव करते हैं। तो आप कुछ भी बना लें दुनिया में और पाकिस्तान को कितना भी बुरा ठोक दें, राइट। ये वैसी बात है कि कोई आदमी आया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा आपने, लाल पीला हो गया, आंखें सूज गई, पूरा लहूलुहान हो गया, मुंह पहुंच के बाहर आता है, कहता है कि पुराने दोस्त मिले थे, गुस्सा थे, कहते हैं आजकल तुम मिलते नहीं हो यार, बहुत बुरा लगता है तुम मिलते नहीं हो, मिला करो अक्सर। तो कह रहे गुस्सा हो रहे थे यार, मैं मिलता नहीं हूं। ये उस टाइप के हैं। ये पिटने के बाद कहेंगे कि नहीं सब ठीक ठाक है। एक बात तो ये भी है कि सरदार जैसा होगा इनका, है ना, इनका प्रधानमंत्री जैसा होगा, इनका राष्ट्रपति जैसा होगा, इनका आर्मी चीफ जैसा होगा, बाकी देश के लोग भी तो वैसे ही होंगे। बिल्कुल वो उनको पता है कि ये आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ हुआ भी होगा तो रूहानी ताकत ही कोई होगी, अल्लाह के फजलो करम से ही कुछ हुआ होगा। अगर कुछ जानें बची होंगी तो सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से बची होंगी। एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न आज कैसे मनाया गया? आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक की मियाद अब खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नेवी का मनोबल समुद्र से अधिक गहरा और विशाल है और इसका सर अंदाजा पाकिस्तान को आज भी है और पहले भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी नेवी की अगर हम बात करें 293 शिप्स, उनकी देखें तो 121 ही है सिर्फ, और ऊपर से हमारे पास 18 सबमरीन्स है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स है। यानी कि हम सेकंड स्ट्राइक भी कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं सेकंड स्ट्राइक कर सकते, लेकिन वो पानी से या सबमरीन से नहीं कर सकते, हम सबमरीन से भी कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस सबमरीन में भी लगी है और ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये PL-15 है, ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये इनका जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी रेडार्स हैं, YL-8C है या YL-8E है, उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि ये सिस्टम है, टारगेट है, इसको ठोकना है और अंदर जाके ऐसा मारना है कि कुछ भी बचने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता उनके सिस्टम्स में से। अब बड़ी बात आती है कि हमारी नेवी ने जो एक्सरसाइजेस की उस समय, हमने मीडियम रेंज सैम को फायर किया, हमने फायर की अपनी ब्रह्मोस, हमने वो एक्सरसाइजेस पोरबंदर पोर्ट के पास करी जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो नेवी की फ्लीट एक्सरसाइज करना चाहती थी उसके साथ थी। उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से एक उस समय तैनात था वहां पे पोरबंदर के पास, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 फाइटर जहाज एक साथ रह सकते हैं। यानी कि हमारी नेवी चाहती तो इनके पोर्ट्स को चोक कर सकती थी, कराची को खत्म कर सकती थी और बिल्कुल तबाही मचा सकती थी, लेकिन वो वेट कर रही थी नॉड के लिए कि अभी टाइम है तुम्हारा, इशारा आएगा और इधर काम तमाम हो जाएगा। गौरव सर, लेकिन अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि कहां से घुसेंगे। ये पानी में पहरेदार बैठे हैं, बॉर्डर पर तो
ऐसी हालत है कि घुसते ही उनको मार दिया जा रहा है। अभी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी जी। तो मतलब ये तो पगला ही रहे होंगे पाकिस्तान में। भाई मुझे ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ जी से कि साहब एक काम करिए आप, और फील्ड मार्शल के ऊपर भी कोई होता है तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये हारते हैं एक प्रमोशन करते हैं। अब अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेवी वाले बैठे हुए हैं, खार खाए हुए बैठे हैं कि एयरफोर्स को चांस मिल गया, आर्मी को चांस मिल गया। और मैं एक और आपको बात बता दूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जी। पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से लड़े, ये सब में कन्वेंशनल जो हमारी एसिमेट्री है बहुत ज्यादा है आर्मी की, एयरफोर्स की, लेकिन जितनी ज्यादा नेवी की है ना, नेवी की ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है। मतलब इट इज नॉट जस्ट कि यू नो कि नंबर ऑफ वेसल्स, पर जैसे सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान हैज नथिंग लाइक व्हाट द इंडियन नेवी हैज। अगर इंडियन नेवी, आपको पता होगा 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट जला दिया था, और यहां से अगर एक फोन गया तो इंडियन नेवी को 3 से लेकर 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कराची का पोर्ट जो है पाकिस्तान का मुख्य पोर्ट, वो धुआं हो जाएगा विद इन 3 to 4 मिनट्स इफ द ऑर्डर्स आर गिवन। एक और बड़ी खबर, राफेल पर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। शहबाज ने कहा कि 4 राफेल मार गिराए। पहले शहबाज ने 3 राफेल गिराने की बात कही थी, तो हम जो बात कर रहे थे कि पहले जश्न मना रहे थे, अब कह रहे हैं बाप रे बाप कहां जाएं, हमें तो मार दिया भारत ने। पहले भाई कह रहा था ये शहबाज शरीफ कि हमने 3 मारे हैं, अब 4 मार दिए। मतलब झूठ बोलना है तो अब 4 मारे या 3 मारे, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, वो जैसे लोग कहते हैं ना कि जब कितना दूर है, बस 2-3-4 किलोमीटर है, ये उस टाइप की बात, ये मोटा मोटी बात करते हैं पाकिस्तानी। इवन एट द लेवल ऑफ द फील्ड मार्शल, इवन एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इनको खुद याद, देखिए जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको याद रहता है आपने क्या बोला। झूठ के लिए आपको याद करना पड़ता है। अब उसने कभी 3 बोलता है, कभी 4। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है 6-0 के, हमने भारत के 6 मार दिए, वो हमारे 1 नहीं मार पाए। मैंने क्या बोला आपसे कि पाकिस्तानी कौम एक जाहिल कौम है। इसमें ज्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट मॉडर्न साइंस। इनको नहीं पता है, इनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, इनका दिमाग कमजोर है, सब कुछ। तो ये कैसे आप उनको कुछ भी बोल दीजिए कि रूहानी ताकतें आई थी, आप उनको ये बोल दीजिए कि ऊपर से फरिश्ते आए थे घोड़े पे तलवार लेके ऐसे कट करते हुए कि फाइटर जेट को मार के चले गए, फाइटर जेट को मार के चले गए। तो वो कह रहा हाँ बिल्कुल मैंने भी सपने, वो कह रहा है सपने में देखा। हाँ, बुशरा भी परेशान हो रही होंगी कि भाई मेरे जिन्नात उधर तो नहीं चले गए वो लाल टोपी वाले के। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूं छोटी सी, यूल बी वेरी दिस थिंग। एक इनका अमीन अली गंदापुर है। अमीन अली गंदापुर जो है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। वो कहता है मैंने अल्लाह को एसएमएस भेजा। कर सकते हैं ये लोग, वो कह रहा है ही इज ऑन ये कर सकते हैं ना, ये पाकिस्तान में वो इंतजार भी कर रहा था किसका जवाब आएगा एसएमएस का। वो कह रहा है मैंने एसएमएस भेजा 786 पे, ही इज ऑन रिकॉर्ड। मैं गलत बात नहीं कह रहा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अमीन अली गंदापुर खुद कहता है कि मैंने भेजा एसएमएस। तो 72 हुरों के पास जाएगा तो रिप्लाई आएगा जी, 72 हुरों के पास जाएगा तो रिप्लाई आएगा। अगली बड़ी खबर तब तक बता देते हैं। पाकिस्तान का एंटी राफेल प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। फ्रांस से 42 राफेल खरीदा गया था। इंडोनेशिया जकार्ता में मैक्रो की मौजूदगी में डील पर हस्ताक्षर हुए थे, और 2026 में इंडोनेशिया को पहला राफेल मिलेगा। यह पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा सर है ना। तो पाकिस्तान को तो वैसे पाकिस्तान का नाम हटाकर प्रोपेगेंडा रख देना चाहिए, प्रोपेगेंडास्तान रख देना चाहिए। देखिए रफाल का जो है ना, ये कह रहे हैं हमने इतने सारे शूट डाउन किए, तो कोई तो एविडेंस होगा। और भारत के अंदर तो ऐसा सोशल मीडिया एक्टिव है कि कहीं पे भी कुछ होता है, ड्रॉप टैंक तक की तो पिक्चर दिखा दी गई थी, और इन्होंने ड्रॉप टैंक को भी रफाल बोला था। ये कहने की बात है कि ये क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे डिकॉयज को मारने के बाद ये सोचते हैं कि ये रफाल थे, ये सुखोई 30 थे। और जब हमने मारा पूरी दुनिया ने देखा, हमारे पास सैटेलाइट्स पिक्चर्स थी, हमारे पास उनके बनाए हुए वीडियोस थे जो दिखा रहे थे बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहे हैं। हमारे पास वो इंफॉर्मेशन थी जो इतनी प्रिसाइज थी, हमारे यूएवीज ऊपर से पिक्चरें ले रहे थे और उसकी पिक्चरें बॉम्ब को गिरते हुए दिखाया जा रहा था, बॉम्ब को एक्सप्लोड होते हुए। मैं तो उस रात स्टूडियो में था, एंकरिंग कर रहा था, और मैं आपको बताऊं सर, इससे पहले कि हमारे सूत्र या हमारे कनेक्शन के थ्रू जो विजुअल्स या मैसेज या खबरें आती, पाकिस्तानी हमको भेज दे रहे थे। वो सोशल मीडिया पर डाल दे रहे थे कि देखो ये हालत हो गई है। तो पाकिस्तान की आवाम और अब पाकिस्तान का हुक्मरान कबूल कर रहा है कि हाँ हमें मारा है, इतना मारा है कि दर्द अभी तक है, जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। सर वो कह रहा है कि मैं बहावलपुर में हूं, ये जो मौलाना मसूद अजहर
साहब, अच्छा वो साहब करके बोल रहा है, वो कह रहा है मौलाना मसूद अजहर साहब इनके घर पे बम मार दिया देखिए। अच्छा, ये खुद पाकिस्तानी अपलोड कर रहे हैं, पाकिस्तानी अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, ये रील्स बना बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, अपने फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप ये देखें ना, कोई कौम कितनी डिल्यूजनल हो सकती है। जब बिल्कुल दिमाग से इंसान पैदल हो जाता है ना, तब वो ऐसी हरकतें करता है। ये खुद प्रूफ डाल रहे हैं, पूरे दिन रात 2 दिन इन्होंने प्रूफ डाला, तीसरे दिन बोला हम जीत गए। अब जीत गए, ये ऐसे जीतते हैं तो नहीं, इन्होंने बोला हम जीत गए, ऐसे तो जीतते हैं ना ये मार खा के। फिर उन्होंने ऐसे झाड़ के धूप दी, शाहिद अफरीदी को निकाला वहां पे अलमारी से, बोला भाई तू निकल ले। शाहिद अफरीदी निकल गया, कह रहा जीत गए जीत गए जीत गए। और वही पाकिस्तानी जिन्होंने 3-4 दिन पहले वो वीडियोस अपलोड करे थे, ब्रह्मोस गिरते हुए, हमारे ड्रोन्स गिरते हुए, वो पाकिस्तानी भूल गए कि उन्होंने खुद कौन से वीडियो अपलोड करे थे। ये हाल है इनका। और हाल तो ये भी है कि शाहिद अफरीदी को स्नो पाउडर लगाकर निकाला गया था, और जैसे ही वो चला थोड़ी दूर तो उसका वो सब बह गया, सच सामने आ गया। ये भी बात सामने आ गई। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिलाया मुनीर, आसिम मुनीर परेशान है। पाकिस्तान पानी को लेकर समझौता नहीं करेगा, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है पानी। तुमसे पूछ कौन रहा है? ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम बात करेंगे, अरे तुमसे पूछ कौन रहा है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा गला सूख रहा है, मतलब पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है, तो हिंदुस्तान से हम बात करेंगे। अबे तुम्हारा गला सूख रहा है, हम बात करेंगे कि पानी देंगे कि नहीं देंगे। मैं गलत कह रहा हूं? कल वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का प्रतिशोध में वीडियो चलाया था, जिसमें वो कह रही थी कि यहां पे कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, कराची एयरपोर्ट के बाथरूम्स में पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, क्या करें, हाहाकार मच रही है पाकिस्तान में। ये बार बार कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है? इंडस नदी में या तो पानी बहेगा या फिर दुश्मन का खून बहेगा। अच्छा, वो भी डायलॉग मार के बहुत पुराना हो गया उसका। फिर इसके बाद इन्होंने बोला आसिम मुनीर ने कि पानी हमारी रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के। ओ भाई, हमने रोक दिया पानी, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम हमसे क्या बार बार ये डायलॉग बाजी। पता नहीं, आई हैव नेवर सीन अ जनरल लाइक दिस। आई वंडर इफ ही इज अ जनरल, बिकॉज आपका काम है, अगर आपको लगता है कि आपकी रेड लाइन है और आपको लगता है भारत ने आपका पानी रोका है, तो फिर आप हमला कीजिए। आप ये डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें जब हमला करना था हमने कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब हम दोबारा करेंगे जब हमारा मन करेगा। तुम कब करोगे यार? ये क्या करेंगे मैं बता देता हूं सर, अगली बड़ी खबर के साथ फिर मैं आपके पास आऊंगा सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन शील्ड। देश के 5 राज्य और चंडीगढ़ में कल मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। लोगों को हमले और सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान सोच रहा, भाई पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम करने जा रहे हैं, और इधर रात में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। अब पसीना तो वो सो नहीं पा रहे, 3 दिन से नहीं सोए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से ये खबर आई है कि मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है, उधर अपनी आर्मी को भेजना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कई पिछली बार किया था तो ऐसा ना हो कि इस बार भी स्ट्राइक कर दे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमने उसको 3 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया। अब क्या करेंगे? 3 को वापस अलर्ट पे जाएंगे, और कब तक जाएंगे? हम तो उनको थका थका कर भी मारेंगे, अलर्ट पे भी लाके मारेंगे। लेकिन इतने बेवकूफ है वो लोग, अगर आतंकवाद को रास्ता नहीं छोड़ देते तो ये सब कुछ, पानी का भी प्रॉब्लम दूर हो सकता है, सब कुछ दूर हो सकता है। और पानी में सिर्फ डीसिल्टिंग की है हमने, और कुछ नहीं किया अभी तक। अभी अगर हम चाहें तो उस डीसिल्टिंग की वजह से जो रिजर्वायर का पानी का लेवल ऊपर आ चुका है, तो हम पानी रोक भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे अभी तक। पर जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक ये हुंडी और ये जो गले में इनका फंदा है वो हमेशा रहेगा। गौरव सर, एक चीज, पाकिस्तान बहुत काल्पनिक देश है जी, वो कल्पनाओं में जीता है जी, कल्पनाओं में रहता है ना। एक कल्पना पाकिस्तान के लिए जरा आप भी कीजिए कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ जी, तो कैसा होगा, क्या होगा ये? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 2.0 होता है, फिर जो पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है पीओके के ऊपर, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर, मुझे लगता है कि वो उसका कब्जा, जो उसकी कलाई है, कलाई टूट जाएगी। उसका कारण सिंपल है, जिस तरीके से आज की तारीख में इंडियन आर्मी ठोक रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके है, बिल्कुल उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी कर रही है, जिस दिन इंडियन आर्मी को आदेश मिल गए कि गो ऑल आउट, तो वी विल गो ऑल आउट। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, किसी को ये गलतफहमी हो, पहले भी हम लोग जा चुके हैं और पाकिस्तानी पोस्ट्स को ठोक के कई बार ऐसा हो रखा है कि वी हैव गॉन एंड सैट ऑन पाकिस्तानी पोस्ट्स। पूरा सियाचिन ग्लेशियर हमारा ही था, जाहिर सी बात है हमारा था। आपको एक बात पता है, 1984 की बात है, बैसाखी के दिन, जब हमें यह पता लग गया कि पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, मिसचीफ प्लान कर रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट गई और वहां पे जाके तिरंगा गाड़ दिया। बैसाखी के दिन 1984
तब से सियाचिन ग्लेशियर में एक पाकिस्तानी नहीं है, एक पाकिस्तानी पूरा का पूरा ग्लेशियर, जो कि डे 1 से हमारा था, लेकिन पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश करी थी। जो सियाचिन के साथ करा है वही काम पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ। लेकिन हम तो थोड़ा सा इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है, और मैं तो कहता हूं कि आपको अगर यह पुख्ता करना हो कि पाकिस्तान क्या है, एक बार पाकिस्तान का मैप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का मैप कैसा है। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देता हूं, ऑपरेशन शील्ड से दहशत में पूरा पाकिस्तान है। भारत में ऑपरेशन शील्ड, पाकिस्तान में हमले का डर सताने लगा है। पाकिस्तान ने वीडियो जारी कर डर की बात बता दी है। धड़कनें तेज हैं उधर, आंखों से नींद गायब है उधर, और मॉक ड्रिल के बहाने बॉर्डर से लगे राज्यों में हथियार जमा करने का शक है कि पाकिस्तान हथियार भी जमा कर रहा है। एक बार सुन लेते हैं। पाकिस्तान का डर बोल रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अगर जो लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये पूंछ की तरह है, कुत्ते की पूंछ की तरह है, तो उस जीवन से अगर निकलना है तो उसको इधर से आगे वाले हिस्से से पीओके दे देना चाहिए, उधर से बाकी जो अलग आजाद होना चाहते हैं वो सब छोड़ देना चाहिए। कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी गौरव सर इनको इस जीवन से। नहीं, इनका इतना देखिए, ये मेंटली थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है इनके साथ। जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये तब भी नहीं सुधरे। जो इन्होंने वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में करा था वही चीज ये बलोचों के साथ कर रहे हैं, वही चीज ये पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, यही चीज ये सिंधियों के साथ कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये पूरी तरीके से लोगों पर जुल्म करते हैं, और वो लोग आजाद होंगे एक दिन, वो लोग जरूर आजाद होंगे, क्योंकि अब उन्होंने वापस लड़ना शुरू कर दिया है, उनको पॉलिटिकल फेस मिल गया है, दे आर फाइटिंग बैक, दे आर पुशिंग। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतने ज्यादा अटैक्स बढ़ गए थे, वहां पे इतने ज्यादा अटैक्स बढ़ गए थे बलोचों के, क्योंकि यहां से फौज हटा दी पूरी। जो ड्यूरन लाइन के आसपास की और हिंटरलैंड में ऑपरेशन कर रहे थे बलूचिस्तान में, सारी फौज हटा के इन्होंने भारत के पास लगा दी, क्योंकि लग रहा था कि भारत अटैक करेगा। अब भारत के पास पूरी फौजें लगाई जब इन्होंने, तो यहां पे खाली, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना बचपन में, रेगिस्तान की पूर्ति पढ़ा आपने, रेगिस्तान की पूर्ति कर दी बलोचों ने, मार बलूचों ने हालत कर दी है सर जी, कि अब इनकी सेना जो है, पाक आर्मी जो है, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा उधर। और जा कैसे रहे? वो स्कूली बस में बैठ बैठ कर जा रहे हैं कि देख के एक बार झांक के तो आ जाए भाई साहब हो क्या रहा है उधर, सब कहीं हमारे खिलाफ कुछ और प्लानिंग तो नहीं चल रही है। बच्चों के स्कूल बस में बैठकर ये लोग, और अपनी ड्रेस में नहीं जा रहे हैं, अपनी ड्रेस पहन के नहीं जा रहे हैं, ये कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं चुपके से। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये मान चुके हैं कि बीएलए और बलूचिस्तान अब नहीं है काबू में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ दिन पहले आपने देखा है एक स्कूल बस को भी हिट किया था बलूचीज ने, और उसके अंदर भी जो और लोग बैठे थे वो भी घायल, और काफी हद तक उनका नुकसान हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान जो है 1948 में पाकिस्तान के साथ आया था, और उसके अंदर जो मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, 44% रिसोर्सेज का एरिया जो है बलूचिस्तान का, वो पाकिस्तान का 44% है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो है वो 5 से 6% है सिर्फ। इसका ये मतलब है कि जो बलूचिस चाहते थे कि इनका अपना लैंड हो, उनके साथ हमेशा दोगला बिहेवियर किया गया, उनके ऊपर यातनाएं दी गई हैं। आपको याद होगा बुक्ति तक को मार दिया गया था 2006 में। तो रोज वो लोग अटैक करते हैं सोल्जर्स के ऊपर, यहां तक कि जो एवरेज, जैसे कि मेजर साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि उस समय क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हट गई थी, तो डेली के हिसाब से 5 से 25 तक के बीच में लोग सोल्जर्स जो है वो मारे जा रहे थे। और कुछ एरियाज है मंगूचार जैसे, जहां पे पाकिस्तान आर्मी जा ही नहीं सकती, वहां उनका रेट रन ही नहीं कर। ठीक, अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नई मुसीबत में पाकिस्तान आ गया है। प्याज लहसुन के इंतजाम में मरियम जुट गई। मरियम प्याज तो मरियम का आइडिया क्या था? मरियम क्या कह रही है कि कॉस्ट कटिंग करिए। कह रहे हैं कि एक ही प्याज किसी को दीजिए, जैसे मैथ्स में नहीं था, मैथ्स में होता था ना कि आप मानिए हमें वापस नहीं कर देता, और पाकिस्तान जब तक नहीं सुधर जाता तब तक उसका गला सूखे, या उसकी जमीन सूखे, उसकी दिल की धड़कनें रुक जाएं, या फिर उसकी सांसें रुक जाएं। हम बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम तय करेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिशोध में आज इतना ही।